सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। पहले मैं आपको महाभारत की कथा संक्षेप में बताती हूँ। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव और शिष्य वंशपायन को कथा सुनाई थी, महाभारत की कथा सुनाई थी। और इस कथा का जो है प्रचार प्रसार वंशपायन ने किया, अर्थात लोगों के बीच इसका जो प्रसार है वो वंशपायन द्वारा किया गया। तो इस कथा में हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। उनके दो पुत्र थे, एक था चित्रांगन और विचित्रवीर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, शांतनु, चित्रांगन, विचित्रवीर। तो उनके जो पहले पुत्र थे वो चित्रांगन थे, जो शांतनु के बाद राजा बनते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, जिस कारण से विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वो उनके बड़े बेटे थे, लेकिन अंधे होने के कारण उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया जाता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनको कौरव कहा जाता है, और पांडु के 5 पुत्र थे, जिनको पांडव कहते हैं। आगे चल के इन्हीं दोनों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में राज्य को लेकर लड़ाई होती है, जिसे महाभारत हम कहते हैं। और इस लड़ाई में पांडवों की जीत होती है। तो इस महाभारत को विस्तार से हम एक एक अध्याय में पढ़ेंगे। पहला अध्याय है बच्चों देवव्रत। देवव्रत पाठ में राजा शांतनु द्वारा गंगा को सबसे पहले गंगा को विवाह प्रस्ताव देना है। मतलब एक बार गंगा जो होती है वो युवती का रूप धारण कर नदी के किनारे खड़ी थी। शांतनु उनको देखते हैं और उन पर मोहित हो जाते हैं और उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। देखो, विवाह के लिए गंगा द्वारा शर्त रखना। तो जो गंगा है वो विवाह करने के लिए शांतनु के सामने ये शर्त रखती है कि भविष्य में वो कुछ भी करे, शांतनु कभी भी उसे जो है किसी बात के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, देखो, शर्त स्वीकार कर गंगा से विवाह करना। तो जो शांतनु है वो गंगा की ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। गंगा द्वारा अपनी संतान को नदी में बहाना। तो विवाह के पश्चात जब गंगा को संतान उत्पत्ति होती है तो अपने संतान को वो नदी में बहा दिया करती थी और एक एक करके अपनी 7 संतानों को वो नदी में बहा देती है। शर्त से मजबूर होने के कारण शांतनु उसे कुछ नहीं कहते। गंगा द्वारा 8वें पुत्र को बहाने का प्रयास करते समय शांतनु का गंगा से सवाल करना। तो जब गंगा इसी तरह से 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने की कोशिश करती है, तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वो उसको सवाल कर बैठता है, उसको रोकता है और कहता है कि क्यों तुम अपनी संतान को इस तरह से नदी में बहा दिया करती हो। तब शर्त को तोड़ने के कारण गंगा का शांतनु को छोड़कर जाना। तो जब गंगा से शांतनु इस प्रकार सवाल करते हैं तो उसकी जो है शर्त टूट जाती है, जिस कारण से गंगा शांतनु को कहती है कि तुमने शर्त तोड़ दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और गंगा जो है शांतनु को छोड़कर चली जाती है। शांतनु और देवव्रत का मिलाप। एक दिन गंगा नदी के किनारे सुंदर युवक के बाण कौशल को देखकर हैरान होना। शांतनु जो है एक दिन गंगा नदी किनारे जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक सुंदर सा युवक जो है वो नदी पर अपने तीर से जो है नदी के वेग को रोक रहा है। ऐसा देखकर शांतनु बहुत हैरान हो जाते हैं। गंगा द्वारा शांतनु से उसके पुत्र देवव्रत का परिचय करवाना। उसी समय क्या होता है कि जो गंगा है वो प्रकट हो जाती है और जो शांतनु है उसको बताती है कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, जिसका नाम है देवव्रत। देवव्रत को शांतनु को सौंपकर गंगा का चले जाना।
तो गंगा जो है शांतनु से उसके बेटे को मिला देती है और उसे बताती है कि देवव्रत जो है बहुत बुद्धिमान है और मुनि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है और बड़ा बलशाली राजा भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। और इस तरह से गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंपकर हमेशा के लिए चली जाती है। तो प्रथम पाठ में इतना ही है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।